अमृता सिंह और विनोद खन्ना का नाकाबिले बर्दाश्त इश्क और रवि शास्त्री का भी प्यार ठुकराया। आइए जानते हैं। दिग्गज एक्ट्रेस अमृता सिंह ने भले ही अपने करियर में महारत हासिल की हो, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में वो काफ़ी मुश्किलों से गुजरी है। अमृता सिंह के चर्चित अफेयर में से एक था विनोद खन्ना के साथ, जिसका अंत बहुत ही बुरा था। ये जानते हैं 1970 के दशक में दिग्गज एक्टर विनोद खन्ना अपने करिश्मे रोल और मर्दानगी और अनोखे टैलेंट के साथ फिल्म इंडस्ट्री में आए, जो हिंदी सिनेमा में पहले कभी नहीं देखा गया था। महान एक्टर हर शो को हाउसफुल बनाने के लिए जाने जाते थे। ऐसा था उनका स्टारडम। हालांकि विनोद खन्ना की निजी जिंदगी कई परेशानियों से भी भरी रही थी, खासकर उनकी लव लाइफ। बॉलीवुड की हसीन एक्ट्रेस अमृता सिंह के साथ उनका अफेयर कितना अजीब था, ये शायद ही किसी को पता हो। आज हम आपको अमृता सिंह और विनोद खन्ना की दर्द भरी प्रेम कहानी के बारे में बताते हैं, जिसमें सब कुछ था। हम बात कर रहे हैं विनोद खन्ना के पंजाबी एक्ट्रेस अमृता सिंह के साथ अफेयर की, जिनका कथित तौर पर रवि शास्त्री, सनी देओल और यहाँ तक कि अनिल कपूर के साथ भी रोमांटिक इतिहास रहा है। हालांकि विनोद खन्ना के साथ उनका रिश्ता सबसे रोमांचक था। अमृता सिंह विनोद खन्ना से पहली बार उनकी फिल्म बंटवारा के सेट पर मिली थी। अपनी पहली मुलाकात के दौरान अमृता विनोद खन्ना की दीवानी हो गई थी। उस समय वह कथित तौर पर क्रिकेटर रवि शास्त्री से भी जुड़ी थी। अमृता सिंह ने विनोद खन्ना के साथ बंटवारा फिल्म साइन करने के बाद मजाक में अपने क्रिकेटर मंगेतर को बाहर देखने के लिए कहा था। हालांकि रवि शास्त्री काफ़ी श्योर थे और उन्होंने अमृता से कहा कि भले ही वह अपनी पूरी कोशिश कर ले, लेकिन वह कभी भी विनोद खन्ना को अपने प्यार में नहीं डाल पाएगी। लीक से बाहर है तो यह एक तेज ब्लेड की तरह उनके दिल में घुस गया। इसके पीछे का कारण यह था कि अमृता पहले से ही विनोद खन्ना के लिए प्यार में थी और रवि का ऐसा बयान उनके लिए काफ़ी कठिन था। लेकिन अंत में क्रिकेटर ने जो भविष्यवाणी की थी, यह सच निकली। अपनी फिल्म बंटवारा के पैकअप के बाद विनोद ने उनसे मुंह मोड़ लिया। इसके बाद अमृता ने अपने सपनों को तोड़कर रवि शास्त्री से शादी करने का फैसला किया। जब वह क्रिकेटर के पास वापस गई तो उन्होंने महसूस किया कि वे कभी भी एक दूसरे के साथ रहने के लिए नहीं बने हैं। इस तरह दोनों ने अपनी कथित सगाई तोड़ दी थी। महीनों का सिलसिला बीत गया और दोनों हस्तियां अपनी दूसरी फिल्म के सेट पर फिर से मिली। जल्द ही दोनों ने एक दूसरे के लिए प्यार को स्वीकार कर लिया और डेटिंग शुरू कर दी। 12 साल की उम्र के बड़े होने के अंतर के बावजूद विनोद खन्ना और अमृता सिंह एक दूसरे के प्यार में पागल थे। ये दोनों कथित तौर पर शादी करने की प्लानिंग कर रहे थे। देखते ही देखते दोनों के अफेयर की खबरें अखबारों में छा गई। गीतांजलि के साथ विनोद खन्ना की पहली शादी को तो लोग घसीटने लगे। विनोद ने 1985 में अपनी पहली पत्नी के साथ संबंध तोड़ लिए और जब अमृता से मिले थे तो वह अविवाहित थे। शादी से कुछ दिन पहले ही अमृता की मां रुखसाना सुल्तान ने उनकी शादी के बारे में सोचा। वो अपनी बेटी और विनोद खन्ना के बीच 12 साल की उम्र के अंतर को सहन नहीं कर सकी
अमृता और विनोद खन्ना की शादी की उम्मीदों के ताबूत में आखिरी कील विनोद का धर्म था। विनोद खन्ना के पसंदीदा हीरो थे राजेश खन्ना। पेश है 20 अनसुनी बातें विनोद खन्ना के बारे में। विनोद खन्ना का जन्म 6 अक्टूबर 1946 को पेशावर यानी पाकिस्तान में हुआ था। उनके पिता का टेक्सटाइल, डाई और केमिकल का बिजनेस था। विनोद खन्ना 5 भाई बहनों में से एक थे। उनके एक भाई और 3 बहनें हैं। आज़ादी के समय हुए बंटवारे के बाद उनका परिवार पाकिस्तान से मुंबई आकर बस गया। विनोद बचपन से ही बेहद शर्मीले थे। स्कूल के दौरान उन्हें एक टीचर ने ज़बरदस्ती नाटक में उतार दिया और उन्हें अभिनय की कला पसंद आई। बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई के दौरान विनोद खन्ना ने 16वां साल और मुगले आजम जैसी फिल्में देखी और इन फिल्मों ने उन पर गहरा असर छोड़ा। विनोद खन्ना के पिता नहीं चाहते थे कि उनका बेटा फिल्मों में आए। विनोद की जिद के आगे वे झुके और उन्होंने 2 साल का समय विनोद को दिया। विनोद ने इन 2 सालों में मेहनत कर फिल्म इंडस्ट्री में जगह बना ली। सम विनोद को सुनील दत्त ने मन का मीत 1968 में विलन के रूप में लॉन्च किया। यह फिल्म दत्त साहब ने अपने भाई को बतौर हीरो लॉन्च करने के लिए बनाई थी। वह तो पीछे रह गए, लेकिन विनोद की तो चल निकली। हीरो के रूप में स्थापित होने से पहले विनोद ने आन मिलो सजना, पूरब और पश्चिम, सच्चा झूठा जैसी फिल्मों में सहायक या खलनायक के रूप में काम किया। गुलजार साहब द्वारा निर्देशित मेरे अपने 1971 से विनोद खन्ना को चर्चा मिली और बतौर नायक वे नज़र आने लगे। टी स्टार फिल्मों से विनोद को कभी परहेज नहीं रहा और वे उस दौर के स्टार्स अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, सुनील दत्त आदि के साथ फिल्में करते रहे। अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की जोड़ी को दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया। हेरा फेरी, खून पसीना, अमर अकबर एंथोनी, मुकद्दर का सिकंदर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। सफलता के शिखर पर रहते हुए 1982 में विनोद खन्ना ने अचानक ऐसा फैसला कर लिया कि फिल्म इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया। विनोद अपने आध्यात्मिक गुरु रजनीश ओशो की शरण में चले गए और ग्लैमर की दुनिया को उन्होंने बाय बाय कह दिया। ओशो के आश्रम में इस सुपरस्टार ने बर्तन धोए और माली का काम भी किया। विनोद के अचानक इस तरह चले जाने के कारण उनकी पत्नी गीतांजलि नाराज हुई और दोनों के बीच तलाक हो गया। विनोद और गीतांजलि के 2 बेटे अक्षय और राहुल खन्ना है। 1990 में विनोद ने कविता से शादी की। कविता और विनोद का एक बेटा साक्षी और एक बेटी श्रद्धा है। फिल्मों के प्रति प्यार विनोद को फिर फिल्मों में खींच लाया और 1987 में उन्होंने इंसाफ फिल्म से वापसी की। 4-5 साल तक नायक बनने के बाद विनोद धीरे धीरे चरित्र भूमिकाओं की ओर मुड़ गए। विनोद खन्ना सलमान खान के साथ बहुत सी फिल्मों में नज़र आ चुके हैं। सलमान उन्हें अपने लिए लकी मानते थे। विनोद खन्ना मुख्य भूमिका के दौर में बहुत फिट थे। एक इंटरव्यू के दौरान विनोद खन्ना ने कहा था कि उनके समय भी हीरो फिट होते थे, परंतु तब बॉडी दिखाने का ट्रेंड नहीं था। विनोद खन्ना फिल्मों में स्टाइलिश अभिनेता के तौर पर सामने आते थे। विनोद खन्ना अभिनेता होने के अलावा निर्माता और सक्रिय राजनेता भी थे। वे भाजपा के सदस्य थे और कई चुनाव जीत चुके थे। वे मंत्री भी रहे हैं।
1999 में विनोद खन्ना को उनके इंडस्ट्री में योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया था।